नमस्कार प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं एडुकेट अभ्यास पुस्तिका। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6वीं का गणित विषय का अध्याय 10, जिसका नाम है क्षेत्रमिति। इसके प्रश्नोत्तरों को हम हल करेंगे। प्रश्न पहला है, यहाँ दो आकृतियां दी हैं। उपरोक्त आकृति ए एवं बी में किस आकृति का घेरा या परिमाप बड़ा है, कितना ज़्यादा बड़ा है? तो यहाँ आप देखें, एक आकृति है जिसकी चौड़ाई है, लंबाई है 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। एक आकृति है जिसकी चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और लंबाई है 12 सेंटीमीटर। इन आकृतियों को हमें परिमाप बताना है, किसकी परिमाप ज़्यादा बड़ी है। तो देखें, आकृति ए का परिमाप 2 कोष्ठक के अंदर 5 धन 6, तो 5 और 6 11, 11 में 2 का गुणा करेंगे तो आएगा 22 सेंटीमीटर। और आकृति बी का परिमाप देखें तो आकृति बी का परिमाप होगा 2 कोष्ठक के अंदर 5 धन 12, 5 और 12 हो जाएगा 17, 17 में 2 का गुणा करेंगे तो 34। अर्थात आकृति बी का परिमाप बड़ा है, जो कि 34 माइनस 22 यानी 12 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर लंबी एवं 9 सेंटीमीटर चौड़ी कार्ड का परिमाप ज्ञात कीजिए। कार्ड जो है वो आयताकार है और आयत के परिमाप का फॉर्मूला है 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत की परिमाप का फॉर्मूला हमने बताया। अब उस फॉर्मूले में कार्ड की परिमाप को निकालने के लिए हम मान रखेंगे तो 2 कोष्ठक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई है 20, चौड़ाई है 9, 20 और 9 29, 29 में 2 का गुणा करेंगे 58 सेंटीमीटर आ जाएगी कार्ड की परिमाप। आगे यहाँ एक चित्र दिया है, इसके बाद में इसके कुछ प्रश्नोत्तर हैं। साथियों, हम इस चित्र को पहले देखते हैं। 14 सेंटीमीटर लंबाई और 7 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कार्ड में निम्न मज़ेदार डाक टिकटों को देखो और मापो। यहाँ डाक के टिकट दिए हैं, आप देखें यहाँ ए बी सी डी ई एफ, यह जो है 6 डाक टिकट हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। डाक टिकट ए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? तो इसका आंसर होगा 18 वर्गों को ढकता है। और डाक टिकट बी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? तो इसका आंसर है 8। आगे है, किस डाक टिकट का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर होगा ए। यह डाक टिकट 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों को ढकता है? तो इसका आंसर है 18। सबसे बड़ी डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना है? इसका आंसर होगा 18। कौन से 2 डाक टिकटों का क्षेत्रफल एक जैसा है? तो डी और एफ के जो डाक टिकट है उनका क्षेत्रफल एक जैसा है। सबसे छोटे डाक टिकट का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है। सबसे छोटे डाक टिकट और सबसे बड़े डाक टिकट के क्षेत्रफलों का अंतर है 18 माइनस 4 बराबर 14 वर्ग सेंटीमीटर। आगे देखें, उदाहरण दूसरा दिया है। आकृति में दिए गए छोटे वर्ग की माप 1 वर्ग सेंटीमीटर है, तो किस आयत का क्षेत्रफल अधिक है? यहाँ आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्स हैं और यहाँ देखेंगे अपन तो 1 2 3 4 5 6 हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, एक छोटे वर्ग की माप 1 वर्ग सेंटीमीटर, आयत ए की माप 7 वर्ग सेंटीमीटर है, आयत बी की माप है 6 वर्ग सेंटीमीटर। अतः आयत ए का क्षेत्रफल आयत बी के क्षेत्रफल से अधिक है। यहाँ 6 बॉक्स हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर के, यहाँ 7 बॉक्स हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर के, इसलिए ए आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा। आगे है प्रश्न अगला। यदि दिए गए वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल 4 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना होगा? यहाँ आप देखें, एक आयत है ए बी सी डी और बीच में से हम त्रिभुज देखेंगे तो बी सी डी। तो वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल है 4 वर्ग सेंटीमीटर, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल होगा 2 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आधा हिस्सा जे है और आधा हिस्सा जे है। यह जो विकर्ण है बी डी विकर्ण, इस आयत को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिए गए आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आधे से अधिक को वर्ग पूरा माना जाए और आधे से कम वर्ग को छोड़ दिया जाए। तो दिया है आयत का क्षेत्रफल कितना है? 20 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ 1 सेंटीमीटर के 20 बॉक्स हैं। तब त्रिभुज ए का क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर होगा, त्रिभुज बी का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर होगा और त्रिभुज सी का क्षेत्रफल होगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से जो है वो टोटल इन तीनों को हम मिलाएंगे तो बन जाएगा 20 वर्ग सेंटीमीटर का। आगे प्रश्न है पहला। दी गई आकृति का परिमाप ज्ञात कीजिए। आप यहाँ चित्र में देखें, ऊपर चौड़ाई 1 सेंटीमीटर है, यह 3 2 3 1 2 1 2।
इसका हमें परिमाप बताना है, तो परिमाप इसका होगा 24। यहाँ से देखें 1 और 3 4, 4 और 2 5, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 10, 10 और 2 12, 13, 14, 15 और यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ एक आयत बन रहा है साथियों। आप देखें आयत जैसे यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ 3 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 6, और बीच में है 2, तो 6 और 2 बीच में है जी 1 सेंटीमीटर। यहाँ देखें इसकी चौड़ाई, तो 6 और 1 7, 7 हो जाएगी लंबाई हमारी, और चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई होगी 2a और 2a है, 2 और 2 4, और बीच में 1 और a है, तो हो जाएगी 5। ठीक, अब आयत की परिमाप का फॉर्मूला है 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई, तो चौड़ाई है लंबाई है 7, चौड़ाई है 5, 5 7 12, 12 में 2 का गुणा करेंगे 24, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे दूसरा प्रश्न है, वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का परिमाप होगा। तो जब वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो वर्ग में 4 भुजाएं होंगी, तो वर्ग की परिमाप होगी 20 वर्ग सेंटीमीटर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 20 वर्ग मीटर है। आयत का क्षेत्रफल दिया है 20 वर्ग मीटर, यदि आयत की लंबाई 4 मीटर है तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। आयत की चौड़ाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल में लंबाई से भाग करेंगे, तो आंसर आएगा 5। 20 में हम 4 से भाग करेंगे 5 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 5 मीटर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, एक टाइल की माप 12 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर है। एक 3600 वर्ग सेंटीमीटर के आयताकार स्थान को ढकने के लिए कितनी टाइल लगानी होगी, तो इसका आंसर होगा 100। कितनी होगी, 100 टाइल लगानी पड़ेंगी। 12 तिया 36, 36 को हम 3600 वर्ग मीटर में भाग करेंगे तो आएगा 100। पांचवा प्रश्न है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो परिमाप कितना गुना हो जाएगा। तो यदि हम इस वर्ग की भुजा को 2 गुना करेंगे तो परिमाप भी कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है छठवां, एक ऐसी दूरी जो रेखाखंडों के साथ साथ अर्थात परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, क्या कहलाती है, तो इसका आंसर होगा परिमाप। क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। आगे है, ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों, क्या कहलाएगी, तो बंद सम आकृति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बंद सम आकृति। आगे आठवां प्रश्न देखें, निम्न आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। यहाँ आप देखें एक आयत है, तो यहाँ परिमाप हमें इसकी ज्ञात करनी है। ए बी 10 सेंटीमीटर की भुजा है, उसके सामने सी डी भी 10 सेंटीमीटर की है, ए डी चौड़ाई है और बी सी भी चौड़ाई है 5-5 सेंटीमीटर की। तो यहाँ देखें दिया है लंबाई बराबर 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तब परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे। परिमाप बराबर होती है 2 कोष्टक के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई है 10, चौड़ाई है 5, 10 और 5 15, 15 में 2 से गुणा करेंगे आएगा 30 सेंटीमीटर। यह जो है हमारे चित्र आकृति की परिमाप होगी 30 सेंटीमीटर। नौवां प्रश्न है, बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है साथियों क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, नीचे कुछ आयतों की भुजाओं की मापें दी गई हैं जिनका क्षेत्रफल ज्ञात करो। लंबाई, चौड़ाई और क्षेत्रफल दिया है 3 कॉलम। हमें लंबाई और चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल निकालना है। लंबाई है 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 5 3 15 सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरे में 6 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, तो 8 6 48, तो 48 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे कुछ वर्गों की भुजा की लंबाई दी गई है, इनका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग की एक भुजा दी है, हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। तो यहाँ हम एक भुजा की लंबाई दी है तो इसका क्षेत्रफल 7, भुजा दी है तो इसका क्षेत्रफल होगा 7 × 7 यानी 49 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा प्रश्न में 9 सेंटीमीटर की भुजा है, तो 9 × 9 81 वर्ग सेंटीमीटर होगी इसका क्षेत्रफल। आगे है, एक समपंचभुज का परिमाप 200 सेंटीमीटर है, प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दिया है कि समपंचभुज की परिमाप 200 सेंटीमीटर है,
तो समपंचभुज में 5 भुजाएं होंगी, इसलिए प्रत्येक भुजा जो है 200/5 यानी 40 सेंटीमीटर की होगी। 13वां प्रश्न है साथियों, एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी लंबाई 10 वर्ग सेंटीमीटर है। गत्ते की चौड़ाई ज्ञात करनी है हमें। क्षेत्रफल दिया है 40 वर्ग सेंटीमीटर, लंबाई है 10 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम फॉर्मूला बनाएंगे, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। आयत का फॉर्मूला लग गया। आप क्षेत्रफल के स्थान पर लिखेंगे 40, लंबाई दी है 10, चौड़ाई यहीं रहेगी। अब 10 का हम पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ जो गुणा में है वो इस साइड आएगा तो भाग में चला जाएगा। 10 से 40 को काटेंगे 4 बार, अर्थात गत्ते की चौड़ाई होगी 4 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक धागे का टुकड़ा 60 सेंटीमीटर लंबाई का है। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी यदि धागे से नीचे दिए गए अनुसार आकृति बनाई जाती है। यहाँ एक धागे का टुकड़ा है जिसकी कुल लंबाई दी है 60 सेंटीमीटर। अब इससे हमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई जाती हैं, उनके बारे में बताना है कि आकृतियाँ देखें। एक वर्ग, तो वर्ग की भुजा होती है 15 सेंटीमीटर। धागे की कुल लंबाई दी है 60 सेंटीमीटर। अब हम एक धागे से एक वर्ग बनाएंगे, तो वर्ग में होती हैं 4 भुजाएं और 4 भुजाएं होती हैं बराबर। तो 60 में हम 4 से भाग करेंगे साथियों तो आएगा 15। 4 से 60 को काटेंगे, 15 बार कटेगा, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा जो होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज बनाना है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। अब समबाहु त्रिभुज की परिमाप है 60 सेंटीमीटर, धागे की कुल लंबाई से ही बना रहे हैं हम। तो 60 में हम 3 से भाग करेंगे तो आएगा 20। 3 से 60 को काटेंगे, 20 बार कटेगा, अर्थात समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा होगी वो 20 सेंटीमीटर की होगी। आगे बढ़ते हैं और लिखा है तीसरे प्रश्न में, एक समपंचभुज। समपंचभुज में भुजाएं होंगी 5 और 5 भुजाएं बराबर होंगी। पूरी परिमाप दी है 60 सेंटीमीटर। 60 में हम 5 से भाग करेंगे, 12 बार कटेगा। ठीक, तो एक समपंचभुज की भुजा आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक टाइल की माप 6 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर है। एक क्षेत्रफल को पूर्णतः ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः है। यहाँ 2 प्रश्न दिए हैं, आ में और बा में अलग अलग। टाइल की माप दी है 6 गुणे 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्षेत्रफल को ढकना है, तो पहले प्रश्न में है 144 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। 144 सेंटीमीटर है लंबाई, चौड़ाई है 100 सेंटीमीटर। अब हमें इसको ढकना है, तो इसका हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ हमने लिखा है 144 गुणे 100 यानी 14,400 वर्ग सेंटीमीटर आएगा क्षेत्रफल। अब एक टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 6 गुणे 10 60। अब हम 14,400 में 60 से भाग करेंगे तो यह 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 से काटेंगे हम 1440 को तो यह 240 बार कटेगा, यानी हमें 240 टाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। 70 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर। तो अब हम 70 और 36 का गुणा करेंगे तो आएगा 2520 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक टाइल का क्षेत्रफल हम पहले ही निकाल चुके हैं 60। अब 2520 में हम 60 से भाग करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 252 को 6 से काटेंगे तो 42 बार कटेगा, यानी हमें इस प्रश्न में 42 टाइलों की ज़रूरत होगी उस क्षेत्र को ढकने के लिए। इस तरह से साथियों हमने अध्याय 10 के प्रश्नोत्तरों को पूरा किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपको अन्य पार्टों की आगे की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट पर जाएं आप और पिछले पार्टों और आगे के पार्टों के वीडियो को देखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।